हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोजाना 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। तो आज है 4 जून और हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास की दमदार शुरुआत मोटिवेशनल लाइंस के साथ कि ख्वाहिशें चाहे छोटी ही क्यों ना हो, ख्वाहिशें चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मगर उन्हें पूरा करने की जिद हमेशा बड़ी होनी चाहिए, हमेशा अपनी जिद बड़ी होनी चाहिए। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे बोलते हैं NFHS की रिपोर्ट 6 के अनुसार राजस्थान में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की आबादी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। तो इस सर्वे की रिपोर्ट अभी हाल ही इसी को जारी किया गया था। तो किसकी आयु पूछी है कि बुजुर्गों की आयु बढ़कर कितनी हो गई है, 11.2%, 12.1%, 13.5% या फिर 10.5%। ये कितनी हो गई है? ये हो गई है 12.1% हो गई है, जो कि पहले कितनी थी? ये थी 10.5%। अब बढ़कर कितनी हो गई? तो 12.1% हो गई है। तो इसमें कितनी वृद्धि दर यहाँ पर नोट की गई है? तो यहाँ पे वृद्धि दर कितनी हुई है? इसमें 1.6% की यहाँ पे इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आंकड़ा हम देखें कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, कितने वर्ष? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्याएं घटकर कितनी हो गई है? तो 28.3 थी, जहां से घटकर कितनी रह गई है? 27.7% रह गई है। और जिसमें भी कितनी कमी देखने को मिली है? तो 0.6% की कमी भी यहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट आंकड़ा है अपने पास इस सर्वे के मुकाबले कि राजस्थान में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या, तो महिलाएं ज्यादा इंटरनेट उपयोग कर रही है और महिलाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 2 गुनी हो चुकी है। पहले कितनी थी? तो पहले थी 36.9% और बढ़कर अब कितनी हो गई है? 66.3% यहाँ पर हो चुकी है। तो 2 गुनी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि महिलाएं ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट है कि राज्य में 15 से 19 वर्ष की लड़कियों में किशोर गर्भावस्था प्रजनन धारण करने की क्षमता या प्रजनन की जो दर है वो 1% बढ़ गई है। 1% इसमें वृद्धि हुई है। और पहले आंकड़ा कितना था? 3.7% था और अब बढ़कर कितना हो गया है? 4.7% हो गया है। तो ये थी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे रारी कहते हैं, द्वारा विकसित बाजरा किस्म, कौन से किस्म? RHB 273 शुष्क इलाकों के लिए वरदान है। ये कथन और कारण से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि आजकल न्यू पैटर्न में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको बताना है यह 3 वे हाइब्रिड किस्म सूखे में भी सामान्य बाजरे से 13% से 27% अधिक पैदावार देता है। तो इसमें क्या दोनों सही है? तो हाँ, A और R दोनों सही है। R सही की व्याख्या है, दोनों ही सही है। यहाँ पे आया है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी, तो इसे याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कहाँ पर की है? तो रारी की स्थापना 1943 में की गई थी। कहाँ पर की है? तो ये की गई है जयपुर दुर्गापुरा में। कहाँ है? जयपुर दुर्गापुरा में इसको स्थापित किया गया है, रारी को। और एक नई किस्म यहाँ पे खोजी है, जिसका नाम आपको याद रखना है RHB 273 है। किसकी है? बाजरे की किस्म की है। और ये क्या करती है? 13% से 27% अधिक पैदावार होती है। यहाँ पे नाम आया है बाजरा, जैसे कि आप देख सकते हो बाजरा। तो जब बाजरा नाम आया है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम देख लेते हैं कि बाजरा, राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही प्रतिशत भी आप याद रख सकते हो, 71.77% है। किसका? राजस्थान का। भारत में पहला स्थान है। बाजरे को क्या कहते हैं? बाजरे को गरीब की रोटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। बाड़मेर में कहाँ पे? गुड़ामलानी में ये है। बाजरा उत्पादन में प्रथम जिले कौन से हैं? तो हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है अलवर और फिर कौन है? जयपुर। ये तो किसकी बात है? उत्पादन की। लेकिन हम बात करें बुआई की, तो बाजरा उत्पादन में बुआई जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा फिर? बाड़मेर है। कौन सा है?
बाड़मेर में। एक और याद रखना है, बाजरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाजरे में एक रोग लग जाता है जिसका नाम है हरित बाली रोग, जिसे ग्रीन ईयर रोग भी कहते हैं। साथ ही बाजरे में गोंद और अर्कट नामक फफूंद भी लग जाती है, जिससे प्रजनन या प्रसव संबंधी औषधि दवाइयां भी बनाई जाती है। और एक कि यदि बाजरा पक जाए और पकने के बाद बारिश आ जाए तो इससे एक और रोग होता है जिसका नाम है कंडुआ रोग हो जाता है। ये बाजरे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा खाते बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? अपना है पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या पांचवें पर। तो राजस्थान का हम बात कर रहे हैं किसमें? आभा आईडी में कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना है कौन सा स्थान रहा है? सेकंड स्थान रहा है। आभा आईडी कितने अंकों की होती है? तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 14 अंकों की डिजिट एक यूनिक आईडी बनाई जाती है, जिसमें डिजिट कितनी होती है? तो 14 डिजिट होती है। देखिए आप कि मोदी सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कितनी बनाई गई है? टोटल 90 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 50.5% पुरुष है और 49.75% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है जिसने कितनी बनाई है? तो 15.3 करोड़ और राजस्थान का है 7.19 करोड़। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले की जीवन रेखा माने जाने वाली कौन गंग नहर पंजाब से आ रहे प्रदूषित केमिकल युक्त पानी और कचरे अमृत में जहर के कारण गंभीर स्वास्थ्य खड़ा हो गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है कि गंग नहर प्रदूषित होती जा रही है। प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? तो ये कहाँ से आ रहा है? पंजाब से। तो किस जिले की जीवन रेखा मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? गंगानगर की जीवन रेखा इसको माना जाता है। किसको? गंग नहर को। गंग नहर। तो गंग नहर से सिंचाई कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा होती है गंगानगर में, और दूसरे नंबर पे कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ में। तो फर्स्ट नंबर पे सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर में, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ में। और साथ ही कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगानगर से प्रवेश करती है। गंगानगर का खक्का गांव है जहाँ से ये प्रवेश करती है गंग नहर, और जिसकी अवधि कितनी है? 1922 से लेकर 1927 तक है। किसकी? गंग नहर की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा कोहिनूर। कौन है? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर जिसे 21 साल की शानदार सेवा के बाद नीलाम न करके सम्मान के साथ सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। तो कोहिनूर कौन है? एक घोड़े का नाम है। कोहिनूर क्या है? यहाँ पर घोड़ा है, सबसे उम्र दराज घोड़ा है ये पुलिस कमिश्नरेट का, जिसे क्या सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब इसे नीलाम नहीं करेंगे लेकिन सम्मान के साथ इसे क्या करेंगे? सेवानिवृत्त करेंगे। तो कौन से कमिश्नरेट में था? ये था जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में था, जिसका नाम क्या है? कोहिनूर। हाल ही में जून 1971 के एक युद्ध हुआ है कि भारत पाक युद्ध के किस वीर योद्धा का निधन हो गया है, जो युद्ध के दौरान 22 दिनों तक दुश्मन की कैद में रहने के बाद भी बहादुरी से बच निकले थे और जिन्हें फौजी अब्बा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कौन से फौजदार हैं जिन्हें सभी प्रेम से फौजी अब्बा कहते हैं और जिनका अभी कल ही निधन हुआ है? इनका निधन हुआ है झालावाड़ में। तो कौन है वो है अब्दुल गफूर आजाद, जिन्हें सभी प्रेम से फौजी अब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे शोधकर्ता डॉक्टर योगेश जोशी, जिन्होंने हिमालय की सुदूर क्षेत्रों में कवक, जिसे बोलते हैं फंगस, की दुर्लभ प्रजातियों की खोज कर देश में पहला रिकॉर्ड दर्ज किया है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? तो कौन से विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है? कवक की कुछ प्रजातियां इन्होंने खोजी है। कहाँ पे? हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में। कितनी प्रजातियां खोजी है? इन्होंने खोजी है 4। हाल ही में पंथ कृषि भवन में राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के बीच तकनीकी समझौते की अवधि कितने वर्ष तक निर्धारित की गई है? तो एक समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। किस किस के बीच हुआ है? तो राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के बीच हुआ है। तो किस किस के बीच हुआ है ये याद रखना ज़्यादा मोस्ट है। कितने वर्षों के लिए हुआ है?
तो ये हुआ है 3 वर्षों के लिए, जिसमें 3 वर्षों तक किसानों को मुफ्त AI टूल्स की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड वाधवानी AI MOU फॉर बेस्ट फार्मर सर्विस, किसानों की सेवाओं के लिए इसको शुरू किया गया है। हाल ही में जयपुर में आयोजित 75वीं सीनियर राज्य चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भीलवाड़ा की योग्या सिंह, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि योग्या सिंह का संबंध कहाँ से है, तो योग्या सिंह कहाँ से हैं, सबसे पहले तो ये है भीलवाड़ा से। इन्होंने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इनका संबंध किस गेम से है, तो इनका संबंध है किससे, तैराकी से है, स्विमिंग से है। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है, इनका टाइमिंग आप देख सकते हो, 1 घंटा 6 मिनट 16 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कहाँ की, टोंक की दक्षिणा जोशी का संबंध किस खेल विधा से है, तो इनका संबंध भी तैराकी से ही है। और तैराकी में भी कौन से इवेंट से हैं, तो इनका है बटरफ्लाई इवेंट से है, बटरफ्लाई तैराकी से है। तो यह है अपनी आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल हम लेकर आने वाले वीकली रिवीजन सीरीज आपके सामने, जिसमें हमने जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए हैं सभी का रिवीजन किया जाएगा। तो इंतजार कीजिए कल की क्लास का, और आज की क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे एजुकेशनल चैनल MCC खानपुर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।